बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र है, आज इसका पहला दिन है। और इस सबसे पहले अगर मैं इस पूरे सत्र की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले जो शपथ और प्रतिज्ञान यानी जो उपचुनाव के अंदर नवनिर्वाचित जो विधायक आए हैं उन्हें यहाँ पे शपथ का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि हैं वो इसके यहाँ पे जो प्रमुख सचिव और जो विधानसभा के अंदर पिछले जो सत्र हुआ था उसके अंदर जो पत्र रखे गए थे उनकी पत्रावलियां हैं वो रखी जाएगी। और उसके बाद सदन के अंदर जो अभी हाल ही के दिनों के अंदर जैसे कमला बेनीवाल हैं, इसके साथ साथ आप देखेंगे महावीर प्रसाद जैन हैं, और आप देखेंगे राधेश्याम गंगानगर है। तो कई ऐसे नेता हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनको लेके भी यहाँ पे जो हैं तमाम जो सदन के जो विधायक हैं जो सदन में मौजूद हैं उनके द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो पूरे सदन के अंदर जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया कि जो इस बार के सत्र के अंदर बजट सत्र के अंदर आप देखेंगे कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके विपक्ष काफी ज्यादा अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे चाहे इसमें चिरंजीवी योजना हो, पिछली सरकार के कार्यकाल के दरमियान जो फ्लैगशिप योजना हम कह सकते हैं उस योजना के जो नाम परिवर्तन या फिर उस योजना के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं उसको लेके भी यहाँ पे विपक्ष है सत्ता पक्ष को घेरेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो नीट पेपर के अंदर जो पेपर लीक हुआ है उसको लेके भी यहाँ पे सदन के अंदर विपक्ष है मुद्दा बनाते हुए दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है राजस्थान का जो ये जो सत्र है काफी ज्यादा जो हंगामेदार है वो रहने वाला है। और राजस्थान के इस विधानसभा सत्र के अंदर जो 10 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा उस बजट के अंदर हर वर्ग को यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी उनके द्वारा हर वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की जाएगी, चाहे इसमें युवा हो या फिर महिला हो या फिर किसान हो या फिर गरीब हो, हर वर्ग को यहाँ पे साधा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि बजट से पूर्व जिस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम जो अलग अलग अगर प्रतिनिधियों की बात करूं, चाहे इसमें उद्योग से जुड़े हुए प्रतिनिधि हो या फिर शिक्षा से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हो या फिर युवा जो युवा है या फिर यूथ है उनके साथ भी बजट से पूर्व मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। तो जाहिर सी बात है हर किसी से सुझाव लिया है और उन्हीं सुझावों के तर्ज पे पूरे बजट के अंदर उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। तो हर वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की जाएगी। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि नए जिलों को लेके जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने कमेटियां बनाई हैं, उप कमेटियां बनाई है, तो इसको लेके भी विपक्ष है वो अपना विरोध है वो प्रकट कर सकता है। जी बिल्कुल। और वीरेंद्र, 4 तारीख तक के लिए जो सदन है वो स्थगित कर दिया गया है क्योंकि हंगामा इतना हो रहा है। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वहां पर स्पीकर भी जो हैं बड़े ही वो उग्र होके सबको चुप कराने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने थोड़ी देर पहले अभी अपने दर्शकों को बताया था कि कैसे वहां पर जो विपक्षी दल है वो संविधान के हत्यारों का नाश हो ये कहकर नारेबाजी कर रहा था। और इसी सिलसिले में इसी को देखते हुए सदन जो है उसकी कार्रवाई 4 तारीख तक स्थगित हो गई है। इसके बारे में ताजा अपडेट आपके पास क्या है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि 4 तारीख तक जो अब सदन की कार्रवाई है स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपको हमने बताया कि जो पूरी प्लान के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा था कि हम पूरी प्लान के साथ है सदन के अंदर जा रहे हैं। तमाम विधायकों को भी उन्होंने निर्देशित किया है कि किस तरीके से विपक्ष के सवाल होंगे उनके जवाब देने हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर मुख्यमंत्री ने पहले सभी विधायकों और मंत्रियों से उन्होंने चर्चा की और हर विभाग के जो कह सकते हैं कि कर्मचारी, माफ कीजिएगा, जो अधिकारी हैं उन्हें भी साफ तौर पर निर्देशित किया है कि इस विधानसभा सत्र के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए हर पहलू से उनको अपने जो जवाब है उनको देने होंगे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि तमाम जो विधायक हैं विपक्ष के तरफ से अगर मैं बात करूं तो विपक्ष के भी विधायक हैं वो यहाँ पे अपनी बातों को रखते हुए या फिर जो पिछली सरकार के कार्य जो हुए हैं उन कार्यों के अंदर अगर नहीं तो वीरेंद्र एक बात बताइए, 4 जुलाई तक जो सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है 4 जुलाई तक, इसका मुख्य रीजन क्या है? क्या ये रीजन इसलिए है कि इतना विपक्ष हंगामा करने लगा इसीलिए स्पीकर जो हैं उन्होंने 4 तारीख तक स्थगित की कार्रवाई को?
बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब जनता के मुद्दों की अगर इसकी राज्य की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर उसकी अगर बात नहीं की जाएगी और पूरा उसमें जो हंगामेदार रहेगा, तो इसको लेके भी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर हैं, उनके द्वारा सदन है वो 4 जुलाई तक है वो स्थगित कर दी गई है। जी जी वीरेंद्र, और इस पे जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। सर, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि अभी सदन है स्थगित कर दी गई है 4 तारीख को, क्या कहेंगे? एक साथ कर सामने लाइव चल रहा है। सदन स्थगित कर दी गई है, शोकाबी व्यक्ति गई है। पर्यावरण दिवस पर हमने संकल्प लिया है कि हम अपने देश को, अपने प्रदेश को पर्यावरण मुक्त करेंगे, प्लास्टिक मुक्त करेंगे और कल रेगुलर कार्रवाई और चलेगी। क्या वजह है सर कि हंगामेदार रही है पूरे विपक्ष भी?